अच्छा, जैसे होम्योपैथ में जो शुगर की गोलियाँ होती है, छोटी-छोटी गोलियाँ होती है, क्या वो डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ठीक है? हम डायबिटिक पेशेंट्स को ड्रॉप्स देते हैं। अगर किसी पर्सन को शुगर नहीं है, लेकिन वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ले रहा है, तो उस केस में क्या उसे शुगर होने के चांसेस बनते हैं? फिर तो सबसे पहले शुगर मुझे होनी चाहिए। कि जो होम्योपैथी की दवाइयाँ होती है, वो कितने टाइम बाद पता चलता है कि वो हम पर असर कर रही है? क्योंकि प्रोसेस इज़ वेरी स्लो। Genuinely, homeopathy is a very tough science to practice. It is not an easy science. तो मतलब बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं है होम्योपैथी की। साइड इफेक्ट तो बिल्कुल नहीं है होम्योपैथी का, बट अगर आप एक्सेस में खाओगे तो प्रूविंग के लिए रेडी रहना। तो मतलब रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा चल रहा है बोटॉक्स। जब भी किसी की शादी होती है ना, तो वो बहुत जाता है डर्मैट्स के पास कि मेरी स्किन फिक्स कर दो, मुझे अच्छा लगना है एक साथ। बट फनीली वो डाइटिशियन के पास नहीं जाता या न्यूट्रिशनिस्ट के पास नहीं जाता कि आप वो बताओ मुझे क्या खाना है जिससे मेरी स्किन ठीक हो, मुझे क्या करना है। एनी इंडस्ट्री wants to make money by making people look bad. That's not the right way to go. हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट यामिनी तोमर और आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी जिसके साथ हम बहुत सारी बातें करेंगे रिलेटेड टू स्किन केयर, हेल्थ केयर और भी बहुत सारी बातें होंगी जिसके बारे में शायद आपको ज़रूर इंतज़ार होगा। इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। आजकल के टाइम पर हम लोग अपना ध्यान ही नहीं रखते हैं, कुछ ऐसे स्टेप उठा लेते हैं जिसकी वजह से हमें बाद में भुगतना पड़ता है। तो इसके लिए आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ है डॉक्टर तानिया बख्शी जो कि होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में डील करती हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारी अवेयरनेस फैलाती है। डॉक्टर तानिया बख्शी बैक्सन ग्रुप की एमडी है और साथ ही में टेडेक्स स्पीकर भी है। तो बिना किसी देरी के मिलते हैं डॉक्टर तानिया बख्शी से। हेलो डॉक्टर तानिया बख्शी, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सीजन 2, यस, राउंड 2 सीजन 2 या रेडी। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे दोबारा मिलकर। एंड हम स्टार्ट करते हैं यूथ से इस बार क्योंकि आजकल का जो यूथ है ना बहुत डिफरेंट टाइप का है, जनरेशन एकदम न्यू है। आप जैसे बैक्सन ग्रुप की एमडी भी हैं, तो आप मुझे बताइए क्या यूथ होम्योपैथी को समझ पाता है? यूथ होम्योपैथी को समझ रहा है। आई ओके। डोंट थिंक पहले होता था कि यूथ को समझ नहीं आती थी होम्योपैथी, उनको लगता था रिजल्ट्स नहीं आ रहे। बट आजकल तो हमारा सबसे बड़ा कहते हैं ना टारगेट ग्रुप ही यूथ हो गया है। यस। एंड यूथ ही अब डीएम्स पे मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे होम्योपैथी रेमेडी बताओ, मुझे बताओ थ्रोटेड कैसे लेनी है, मुझे बताओ मेरे बच्चों के लिए B22 B33 कैसे देनी है। सो आर टीजी इज ऑल व्हाट 20 प्लस 20 to 35. That's what Gen Z, millennials, everybody combined, right? So that's a huge youth group. And considering आजकल का यूथ ना बहुत पढ़ा लिखा है, उनको राइट। पता है कि उनको क्या चूज करना है और क्या चूज नहीं करना है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है होम्योपैथ्स के लिए कि आजकल का यूथ पढ़ा लिखा है, तो दे कम एंड चूज यू फॉर अ रीजन। Yeah. अच्छा, जैसे होम्योपैथ में जो शुगर की गोलियाँ होती है, छोटी-छोटी गोलियाँ होती है, क्या वो डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ठीक है? हम डायबिटिक पेशेंट्स को ड्रॉप्स देते हैं और ग्लोब्यूल्स के अंदर भी हम ड्रॉप्स डालते हैं। ओके। हम यूजुअली उन्हें ग्लोब्यूल्स नहीं देते हैं। एंड ओके। ये जनरल प्रैक्टिस ऑल होम्योपैथ्स नो दैट ओके। डायबिटीज में, जैसे अब डायबिटीज में मैं बता देती हूँ मैं क्या देती हूँ। सिर्फ मैं डायबेट ड्रॉप्स देती हूँ और उसके साथ इफ आई वांट टू ऐड एनी बायोकेमिक टैबलेट आई ऐड इट, बट आई डोंट गिव देम ग्लोब्यूल्स। मैं ओके। कल ही एक डायबिटिक पेशेंट से बात कर रही थी, मैंने उनको ग्लोब्यूल्स दी ही नहीं है, उनको सिर्फ मैंने शुगर फ्री सिरप या ड्रॉप्स दिए ओके। बिकॉज इट्स नॉट सेफ फॉर देम। या अच्छा, ये क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में, अगर किसी पर्सन को शुगर नहीं है, लेकिन वो होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी ले रहा है, तो उस केस में क्या उसे शुगर होने के चांसेस बनते हैं? फिर तो सबसे पहले शुगर मुझे होनी चाहिए। मैंने तो लाइफ लॉन्ग लिया है होम्योपैथी। ओके। एंड कहते हैं, एंड आई हैव आल्सो सीन इट इन प्रैक्टिस, इमेजिन वन ग्लोब्यूल साइज इज सो स्मॉल that the amount of medicine you take in a day, 3 times a day, 4 times a day, even 5 times a day, isn't even equal to half a spoon of sugar that you take in your chai या। or coffee. या। वो मतलब उस उतनी भी नहीं है वो। बिल्कुल। So it is so less, and plus our globules are actually made from sugar cane. ओके। So हमारे में वो प्रोसेस्ड वाला बात नहीं आता कि प्रोसेस शुगर आ रही है। क्यों? बिकॉज इट इज क्लियरली रिफाइंड फॉर फार्मा यूज, तो वो ओके। रिफाइनमेंट नहीं होती। अच्छा, जैसे होम्योपैथी का जो प्रोसेस हमने बात की यूथ की, लेकिन अभी जो मैं बात करना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ कि जो होम्योपैथी की दवाइयाँ होती है, वो कितने टाइम बाद पता चलता है कि वो हम पर असर कर रही हैं? क्योंकि प्रोसेस इज़ वेरी स्लो।
This is the problem because मैं अभी बताती हूँ, I got my period and I took B31 because I've been taking that for a very long time for dysmenorrhea period pain and within minutes I was okay. So अब मैं ये कैसे बताऊँ कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे मिनटों में फर्क पड़ रहा है, मेरे पेशेंट्स को कोल्ड कॉफ में फर्क पड़ रहा है और वो भी घंटों घंटों में, राइट? मेरे को इस बार I fell ill after a really long time. I was traveling and I came straight back and I fell ill. And funnily, I got wheezing and I got breathlessness. So मेरे को मीटिंग में भी बोलते बोलते मैं हाफ रही थी and I said कुछ गड़बड़ है. मैंने immediately, I think I just took my Astaid medicine, which is a syrup, a sugar free one, and I was okay within minutes. मेरी वो हाफना बंद हो गया था. तो मैं कैसे बोलूं कि ये जल्दी काम नहीं करेगा? अगर ये काम नहीं करेगा तो पेशेंट्स को रिलीफ नहीं मिलेगा. बिल्कुल. बट आई एग्री विद यू ऑन वन थिंग. अगर क्रॉनिक कंडीशंस है, किसी को सोराइसिस है, किसी को एक्जिमा है, किसी को आर्थराइटिस है, तो क्या मैं ऐसे पेन भगा सकती हूँ जैसे कोल्ड कॉफ भागेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं ना. सो दैट वे इट कैन टेक सम टाइम. 100%. ओके. अच्छा, होम्योपैथी का जो करियर है, बिकॉज आप वैक्सीन के साथ कनेक्टेड हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी करियर वाइज इसमें कितनी अपॉर्चुनिटी है? आई थिंक होम्योपैथी में अपॉर्चुनिटीज अब निकल रही हैं. मतलब आई ग्रेजुएटेड व्हाट 4-5 years बैक, एंड उस टाइम इमेजिन जब मैं 18 साल की थी, कॉलेज में जा रही थी, तब तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ही कम थी. तब तो स्टूडेंट्स ये बात करते थे कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, कि प्रोस्पेक्ट्स बहुत कम थे. या तो आप सीधा टीचिंग में जा रहे थे या आप सीधा प्रैक्टिस कर रहे थे. देयर वाज नो बिटवीन, राइट? हियर एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये आ जाता है कि आज होम्योपैथी बहुत बड़ी साइंस बन गई है. Thanks to the government, they have given us the recognition of Ayush, which is all the alternative sciences in the country now being recognized. ना उसकी वजह से आई थिंक हमें बहुत फायदा हुआ है, बिकॉज साइंस बढ़ी है. अर्लियर एमडी करने के ऑप्शंस, जो आपकी पोस्ट ग्रेड होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के ऑप्शंस में आपको गायनी मिल जाता था, आपको पीडिया मिल जाता था, मटीरिया मेडिका ऑर्गेनॉन मिल जाता था. आज इतने सारे ऑप्शंस है, साइकाइट्री जुड़ गया है उसमें. धीरे धीरे ऑप्शंस बढ़ रहे हैं. बट देन अगेन आई फील लाइक ग्रोथ अब बढ़ रही है. अब हमारे होम्योपैथी के टीचर्स को गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेजेस में जाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है. दे गेटिंग गवर्नमेंट जॉब्स, राइट? जो बहुत बड़ी बात है. कितने होम्योपैथ्स हैं जो मैंने देखा है, जो कहीं ना कहीं डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स में भी ग्रो कर रहे हैं, ऑथर्स बन रहे हैं, यू नो, बिकॉज दे लव साइंस, दे लव न्यूट्रिशन, दे लव द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी. एंड देन फर्दर आई हैव आल्सो सीन कई होम्योपैथ्स, पता नहीं 10 साल पुराने जो ग्रेजुएट हुए हैं, वो अब योगा में भी जा रहे हैं. दे आर ऑल्सो गोइंग इनटू वेलनेस, योगा एंड अदर प्रैक्टिसेस. तो मुझे लगता है कि साइंस बढ़ रही है, अब बढ़ रही है. पहले इतना नहीं था, अब बहुत बढ़ रही है. आप खुद सोचो, जब मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मैंने होम्योपैथी खाई है डॉक्टर से, तो आपको क्या लग रहा है कि साइंस बढ़ नहीं रही? डॉक्टर्स नहीं आ रहे सिटी में? बढ़ रहे हैं एवरी डे, बट नॉट एट द स्पीड एज वी वुड लाइक. आप सोचो 100 बच्चों में शायद 30 लोग प्रैक्टिस करते हैं, उन 30 लोगों में शायद 15 लोगों की प्रैक्टिस अच्छी है, राइट? एंड मैं ये नहीं बोलूंगी होम्योपैथ्स की गलती है, मैं बोलूंगी दैट genuinely homeopathy is a very tough science to practice. It is not an easy science. We should be very clear about that. Every homeopath who graduates does not become a good doctor. We have to accept that. कितने 100 बच्चा निकलता है, 100 बच्चे में से कितना बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है? बहुत ही कम. मेरे ख्याल से परसेंटेज तो बहुत कम होगा. मेरे खुद के बैचेस में आई हैव नेवर सीन एवरीबॉडी 100 on 100, even 50 on 100 प्रैक्टिस. सो बहुत फर्क पड़ जाता है, बहुत फर्क पड़ जाता है. तो ये क्या इंडिया में ही है या फिर वर्ल्ड वाइड है? होम्योपैथी ग्रेजुएशन एंड मेडिकल एजुकेशन. मेडिकल एजुकेशन होम्योपैथी इंडिया में बहुत अच्छी है, क्योंकि हमें मेडिकल सिस्टम के हिसाब से वही पढ़ाया जाता है जो आप बाकी साइंसेस में देखोगे. एनाटॉमी की बुक मेरी वही है जो मेरी एलोपैथी फ्रेंड्स की होती थी, जो एलोपैथी कॉलेज में पढ़ रहे होते थे, एलोपैथी एमबीबीएस कर रहे होते थे. एंड हमने सेम एनाटॉमी, सेम सर्जरी की बुक्स पढ़ी हैं. डिफरेंस सिर्फ इतना था कि वो प्रैक्टिस कर रहे थे सर्जरी, या देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे. हमारा मोर थ्योरेटिकल पार्ट था, क्योंकि हमारी क्लिनिकल ट्रेनिंग बहुत अलग है एज होम्योपैथ्स, राइट? साइंस, सिम्टम्स, अदर थिंग्स, उसका बहुत एक्सपोजर हो जाता है. एंड साइंस तो वही है, बट इंडिया में आई फील लाइक होम्योपैथी साइंस इज वेरी वेल डन. यू नो, मतलब मुझे जितनी एजुकेशन कॉलेज में मिली है, शायद ही वो एजुकेशन मैं सोच सकती थी कि आई वांटेड टू स्टडी अब्रॉड मे बी, और मैं वहां होम्योपैथी करती तो ये मिलता नहीं. एक्सपोजर कितना है? एवरी वीकेंड, एवरी 15 days यू हैव सम और द अदर लेक्चरर कमिंग इन. एवरी 15 days,
देयर इज अ गुड होम्योपैथी डॉक्टर शेयरिंग अबाउट क्या करना है. आपकी सेमिनार्स देख लो, देयर सो मच गोइंग ऑन अबाउट कैंसर प्रैक्टिस और व्हाट शुड होम्योपैथी बी लाइक इन द नेक्स्ट 10 years. बहुत नॉलेज है क्योंकि लोग हैं यहाँ पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं. अच्छा, अब्रॉड नॉट सो मच. ओके। तो अभी वहाँ पे प्रैक्टिस तो नहीं चल रही है, लेकिन क्या आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि बाहर के और वो बिलीव करते हैं इस चीज़ में? 100% बाहर प्रैक्टिस है, मैं ही नहीं बोलूंगी नहीं है. कनाडा में आई नो लॉट ऑफ डॉक्टर्स, यूएई में आई नो लॉट ऑफ डॉक्टर्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं. रिसेंटली आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विद and do a presentation with JAHC, which is a community of the United States of America. Okay. And I think they were fantastic. They're a huge community of homeopaths. Okay. And है कम्युनिटी, ऐसा नहीं है, बट इंडिया में बहुत ज्यादा है और बहुत डाइवर्स है. Okay. आप सोचो, इंडिया होम्योपैथी का शायद अब हब बन चुका है, जहाँ हमारे मैन्युफैक्चरर्स ज्यादा हैं. इतने मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में होम्योपैथी मेडिसिन के. यस, बहुत ज्यादा है. राइट. Yes. उसके साथ साथ आपके डॉक्टर्स भी ज्यादा हैं, फिर आपके लोग खाने वाले मेडिसिन भी ज्यादा है. बिल्कुल. अब्रॉड नॉट सो मच, इट्स देयर. बट yes, I have a lot of patients. Yesterday I was speaking to a patient in UK, and what we realized from these international patients from UK, Australia, Canada, uh, is that they believe in homeopathy mainly because either they've tried it in their childhood, या तो उनको ऑल्टरनेटिव मेडिसिन चाहिए कि सेफर मेडिसिन हो जो हम बाहर रह रहे हैं तो कंज्यूम कर पाए. लास्टली उन्हें कुछ ऐसा चाहिए जो उनको नेचुरल लगे. ओके. और नेचुरल हो, जो होम्योपैथी कहीं ना कहीं है, विद नो साइड इफेक्ट्स, नथिंग. तो मतलब बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं है होम्योपैथी के? आप अगर होम्योपैथी मेडिसिन को कंटिन्यूअसली लो विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी पॉज और विदाउट एनी सुपरविजन, क्या होता है, होम्योपैथी मेडिसिन की प्रूविंग हो जाती है. दैट इज द ओनली थिंग वी कंसिडर एज एन इफेक्ट. इट्स नॉट अ साइड इफेक्ट. उसकी प्रूविंग हो जाएगी. तो बेटर है जब आप वो मेडिसिन छोड़ दोगे, उसकी प्रूविंग बंद हो जाएगी. क्यों? क्योंकि मैं एक मेडिसिन की अति कर रही हूँ ना, मैं कितनी खा रही हूँ वो होम्योपैथी, महीने महीने विदाउट सुपरविजन. विद सुपरविजन चलता है, खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डॉक्टर है ना, वो देख रहा है, उसको पता है वो क्या कर रहा है. बट विदाउट अगर आप अपने आप खाए जा रहे हो, इट्स अ बिट टफ. सो आई फील लाइक साइड इफेक्ट तो बिल्कुल नहीं है होम्योपैथी का, बट अगर आप एक्सेस में खाओगे तो प्रूविंग के लिए रेडी रहना. यस. अब एक छोटा बच्चा होता है, वो भी बीमार पड़ता है, तो हम उसको होम्योपैथी नहीं देना प्रेफर करते, उसको हम सीधा डॉक्टर के पास ले जाते हैं. तो इस केस में आपका क्या कहना है? ये होता है, ये बहुत घरों में होता है, जहाँ पे पेरेंट्स बोलते हैं. कल परसों की बात है, उसने बोला पेशेंट ने कि सम अदर मेडिसिन दे वर टेकिंग फ्रॉम मी एंड दे सेड, हाँ, बच्चे की और अपने पेरेंट्स की ले रहे थे. तो हस्बैंड हैड अ फ्यू स्नीजिंग इश्यूज एंड वाइफ हैड स्किन इश्यूज, एंड बच्चे की उन्हें ली नहीं थी मुझसे. तो वो कह रहे थे, मैम आप बच्चे के लिए भी कुछ दे दो, क्योंकि हम उसको दे रहे हैं B22 B33, बट जब उसको जुकाम हो जाता है ना, हम भाग जाते हैं डॉक्टर के पास. मैंने कहा क्यों भाग जाते हो, मुझे एक मैसेज कर दिया करो. ऐसा एक मैसेज कर दो, मैं बता दूंगी क्या करना है, वो रिजॉल्व हो जाएगा. बट क्या है ना, मेंटालिटी में बैठ गया है कि हमें जाना है, हमें सीधा MBBS या एलोपैथी डॉक्टर के पास जाना है. ऑल्सो एक्सेसिबिलिटी, आई गिव दैट. आप खुद सोचो, अगर आपके आसपास कोई भी डॉक्टर है और इतने सालों से चला आ रहा है और आपको उसके ऊपर फेथ है, विश्वास है, तो फैमिली भाग रही है तो आप भी भागोगे. हाँ, मेरे ग्रैंडफादर कहते मैं भी जा रहा हूँ. बट इट इज टाइम फॉर ऑल ऑफ अस इन द यूथ टू गेट एजुकेटेड. मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, बट मैं एलोपैथी के अगेंस्ट नहीं हूँ. मैं एलोपैथी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ. मुझे लगता है वो एक ऐसी साइंस है जो कहीं ना कहीं लाइफ सेविंग हो रखी है और हुई है. इन इयर्स दे सेव लाइव्स. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी साइंस को अब्यूज करें. राइट. एलर्जी का सिम्टम है, वायरस का सिम्टम है, हम एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं. तो आई फील लाइक वो बहुत बड़ा हमारा मिसमैच है, वो गलत है. जैसे अभी हमने बच्चों की तो बात कर ली, लेकिन जो न्यू बॉर्न होते हैं उनके लिए भी होम्योपैथी काम करेगा? हमने तो दिया है. We've given it for newborns, we've given it for children everywhere. I remember मेरे घर में all my nieces, nephews, everybody took homeopathy. And newborns में ना best चीज़ क्या होती है जो I really talk about. अगर आप newborns को 6 महीने तक जो mandate होना चाहिए मेरे हिसाब से, mother's milk, breastfeed करो ना, बच्चे की immunity अपने आप भी बढ़ जाती है. अगर आप नहीं कर पाओ, बहुत women नहीं कर पाती हैं, which is rightfully so, they also have their own complications, right? नहीं कर पाते हो, there's no hard and fast rule, but if you can, do it. Why? It'll bring good immunity to your child through your milk.
Why? Because there are certain antigens that your child might get through the mother's milk. It's amazing. I've seen my patients. मैंने कब देखा ये एक्चुअल में रियल लाइफ में होते हुए? मेरे पेशेंट आ रहे थे 6-6 7-7 महीने उन बच्चों ने मदर्स मिल्क लिया था. टचवुड उन महीनों उनको कोई भी खांसी जुकाम कुछ नहीं होता था. एंड जैसे उन्होंने धीरे धीरे छोड़ा इम्यूनिटी डेवलप होने लग गई. अब इम्यून सिस्टम बोलता है मैं खुद लड़ूंगा वायरस बैक्टीरिया से, राइट. तो उस टाइम उन्होंने देखा कि खांसी जुकाम होता है. देन वी गिव देम होम्योपैथी. ऐसा नहीं, यू कैन गिव इट इवन टू अ न्यूबॉर्न, नॉट अ प्रॉब्लम. वी वर गिवन, माय पेरेंट्स गिव अस होम्योपैथी. मुझे याद नहीं है कि कब उन्होंने हमें होम्योपैथी नहीं दी होगी. अच्छा. हाँ, कभी भी पेट दर्द होता था एज इन्फेंट्स, 2 साल के हो गए, 1 साल के हो गए, हमें दे देते थे. दिस इज नाइस, क्योंकि होम्योपैथी से क्या होता होगा ना, अंदर की इम्यूनिटी और अच्छी बनती होगी. तो अभी इतनी गर्मी हो चुकी है जिसकी वजह से लोगों के हेडेक होता रहता है. कभी कभी तो ऐसा लगता है अभी गिर जाएंगे. उसके लिए मैं जानना चाहूंगी क्यों होता है इतना. गर्मी में डिहाइड्रेशन होती है. टुडे मॉर्निंग आई हैड सो मच वाटर जस्ट टू हाइड्रेट माई सेल्फ. एंड मैं लिटरली 2 बारी वॉशरूम गई थी. मैंने कहा आज मैं 2 बारी सुबह सुबह वॉशरूम जा रही हूँ. बट देन आई रियलाइज दैट माई बॉडी नीडेड दैट काइंड ऑफ वाटर. And it needed that kind of water because I was dehydrated. Yeah. And this is the common scenario with every single person outside. We're not having enough water. हमें लगता है हम एसी में रह रहे हैं, हम ऑफिस के एनवायरनमेंट में हैं, हमें इतना पानी नहीं चाहिए. बट एक्चुअली आपको पानी पीना चाहिए. पानी इज द बेसिक skill and hack to hydration. Before you go for hydration serums, hydration IVs, hydration powders, any kind of mixtures, think about just having water first. If you're hydrated internally, your skin will be better. You will have more energy. Your nervous system will be better. You know, आपने नोट किया होगा जब डिहाइड्रेशन होती है ना तब ट्विचिंग भी शुरू हो जाती है कई लोगों को. हैंड्स में ट्विचिंग शुरू हो जाती है. यू सी मसल ट्विचिंग शुरू हो जाएगी. इट्स अ ग्रेट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, अ मार्क्ड साइन ऑफ डिहाइड्रेशन. Muscle pain, all these things. So just have your water if you can. Natural normal water has enough minerals. We're not living in the Himalayas. We don't have access to the Himalayan water. But जितना पानी घर पे पी रहे हो उसमें जितने minerals हैं, it'll replenish you. अब इतनी सरदर्दी हो रखी है, जैसे कि जॉब्स में देख लो या आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर कुछ भी, आप भी एक डॉक्टर है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता ही होगा पेशेंट्स का. 100%. तो इस केस में लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस लेवल पता नहीं क्या क्या हो रहा है. इसको कैसे कंट्रोल करें? इसको कैसे कंट्रोल करें? इसका कंट्रोल करने का एक ही नतीजा या सोल्यूशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई जेन्युइनली फील नो मैटर इफ यूर अ डॉक्टर, अ मेडिकल प्रोफेशनल, you're working in an office, you are running your own business, you're an entrepreneur, आप कुछ भी कर रहे हो, even if you're running a business from home, learn that there is no balance. There is nothing known as a work-life balance. We all try and say कि हमें work-life balance चाहिए, but इसका कोई तोड़ या hack नहीं है. What might work for her might not work for me as a work-life balance, right? सो द ट्रिक इन द हैक इज कि अगर आप सिर्फ अपने दिन में, जो मैंने सीखा बर्नआउट होकर, अगर आप सिर्फ अपने दिन में अपने लिए आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट कुछ ऐसा करो विच यू फील हैप्पी अबाउट और यू फील हैप्पी डूइंग, इट विल रिलीज गुड हार्मोन्स एंड हैप्पी हार्मोन्स इन योर बॉडी. सेरोटोनिन हार्मोन होता है ऑफ हैप्पीनेस, डोपामीन होता है. ऑल दीज थिंग्स गेट रिलीज, दीज हार्मोन्स गेट रिलीज व्हेन यू डू समथिंग यू लाइक. Not necessarily what I like is what you like, right? Yeah, right. So if you like supposedly listening to music, do it. I love walking. I really try and walk as much as possible if I can. So you know, these things help me. Like simple things like listening to a meditation or listening to even a chant while you're driving or you're in the car or you're in the metro can really help your nervous system. Right. And I think the second thing, I was just talking about it on Instagram today. हमारी जनरेशन को ना बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे को कंपेयर करना. बिल्कुल. मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, मेरे पास ही क्यों नहीं है. आई वाज जस्ट कंपेयरिंग माई सेल्फ अननोइंगली टू समबडी एल्स बाय लुकिंग एट देयर इंस्टाग्राम पिक्चर. एंड आई टुडे मॉर्निंग आई सेड टू माई सेल्फ, तान्या, आर यू नॉट इनफ? इन लिटरली इन फ्रंट ऑफ द मिरर. एंड आई सेड, यू आर इनफ द वे यू आर, यू डोंट नीड टू कंपेयर योरसेल्फ टू अदर पीपल. फिर मैं सोच रही थी, अगर मैं ये कर रही हूँ, जिस इंसान के पास आज सब कुछ है एंड वो 2 मिनट इंस्टाग्राम पिक्चर देख के इन्फ्लुएंस हो सकता है, नॉट रियलाइजिंग व्हाट द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू, एंड एवरीबॉडी इज गोइंग थ्रू इट.
every single person. राइट, So what is the point of comparing yourself to another person जब आपका एग्जाम का पेपर और उसका एग्जाम का पेपर completely different है? बिल्कुल एकदम डिफरेंट है, फिर भी हम लोग सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा या फिर मैं ऐसे Absolutely. क्यों नहीं कर रही हूँ। दिस इज सो ट्रू। Absolutely. So I think just that मैंने दो चार चीजें करी. One, include at least one thing you like doing in your day. Second, I do take 5-flower remedy. It has helped me. It's a mixture of 5 flowers in Okay. homeopathy जो हम रखते हैं, and it's Okay. very safe. मतलब मैंने वो प्रेगनेंसी में भी दिया हुआ है, मैंने वो बच्चों में भी दिया हुआ है. अच्छा, I really like that medicine. For me personally, it's really worked well. Travel करने टाइम, कुछ भी करने टाइम I take it if I need it. It's ओके, always in my bag. So I feel Okay. like that particular medicine has helped me a lot. ओके, I can't vouch for anybody else, because आपको अगर medical advice देनी है, then please go to a doctor. I don't want to mislead you, but I definitely will say it's helped me and a lot of my patients. डिप्रेशन में लोग सोचते हैं कि मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है और उसी चक्कर में ना डॉक्टर्स के पास जाते हैं, एलोपैथी दवाइयाँ ले रहे हैं, उसकी वजह से मुझे लगता है कि वो और डिप्रेस्ड हो रहे होंगे। तो आप क्या कहना चाहोगे, क्या वो सही कर रहे हैं? मैं ये नहीं बोलूँगी कि डिप्रेशन कोई ईज़ी बीमारी है. डिप्रेशन इज़ वेरी टफ ऑन द पीपल हू गो थ्रू इट, एंड आई थिंक इट्स वेरी टफ फॉर देयर फैमिलीज़ ऑल्सो. या बट एक चीज़ तो ज़रूर है दैट अगर आप कोई भी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, अ गुड एलोपैथी डॉक्टर, तो वो पहले आपको लाइफ़स्टाइल सजेस्ट करेगा, आपकी डाइटरी हैबिट्स देखेगा, आपको काउंसल करेगा एंड फिर आपको दवाई देगा. My only problem with any kind of anti-depression medicines or anti-anxiety medicines can be that they can be habit forming. तो जो भी आप लो, आप ध्यान से सोच समझ के लो. And here, I think what a good hack that I've seen in most of my patients is if they come for anxiety, I fix their anxiety with my homeopathy. ओके, So they don't need to get dependent on any other path. ओके, So मेरे को अब जैसे one of my patients, right, she lives abroad and she's here and she's been taking the treatment for the past 2-3 months and her anxiety is gone. She's doing Okay. very well. ओके, मतलब once in a month if she ever gets an attack, she knows the meds are there. But I'm not saying that people who go to allopathy doctors are bad or allopathy doctors are bad. Maybe they need it, या right? Maybe they need that severe strong dose. But it is a responsibility of you and your doctor to also learn how to taper down that dose. That's very important. ओके। अभी मतलब रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा चल रहा है बोटॉक्स स्किन में बहुत ज़्यादा. एंड लिप्स का भी कुछ करते हैं, जैसे पफीनेस आ जाती है, समथिंग कोई नाम होता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा एग्ज़ैक्ट। आपको क्या लगता है कि ये एकदम ठीक है, अपने आप को बोटॉक्स देना या फिर इस तरीके से ट्रीटमेंट देना? Ma'am, your question is so good because one of my relatives got married 2 years back. ओके, एंड जब भी किसी की शादी होती है ना तो वो बहुत जाता है डर्मैट्स के पास कि मेरी स्किन फिक्स कर दो, मुझे अच्छा राइट, लगना है 1 साल में. बट फनीली वो डाइटिशियन के पास नहीं जाता या न्यूट्रिशनिस्ट के पास नहीं जाता कि आप वो बताओ मुझे क्या खाना है जिससे मेरी स्किन ठीक हो, मुझे क्या करना है, या राइट. वो सीधा जाता है डर्मैट के पास. अब वो उसमें कुछ गलत नहीं है, बट प्रॉब्लम इस चीज में है जो मेरे साथ मैंने देखा फैमिली में. So this particular person went for their pre-wedding rituals to a dermat, a very known dermat. This person, my relative, was offered treatments that were costing more than 1.5 lakh, ओके, right? And my problem with it is, I know people want to come to dermats to feel better, to look better, but how much of it is actually what is needed? If there's a patient of mine, how do you feel जब हम पार्लर जाते हैं, जब हम किसी भी सैलून जाते हैं and there's a person saying आपकी स्किन तो बहुत ड्राई हो रही है, आप एक फेशियल ले लो, you feel bad, right? या राइट, Nobody feels good about it. या राइट, And you also know that it's a good thing for them to do because it's a good marketing gimmick for them to also बिल्कुल, do it and earn their own money, Yes. right? Now you tell me, if we are making money in any industry, be it, I'm not saying this is the industry of dermats, but I'm saying if any industry wants to make money by making people look bad, that's not the right way to go. या राइट, If you make me feel bad about my hair or my face or my color or my complexion, nobody's gonna like it, राइट, right? राइट, Nobody's gonna feel okay about it. या But that's the problem that I'm against. That if you're going to promote things just to make people feel bad about themselves, then I'm not very happy with it. But if there are people who want to really go and do stuff for their skin that they are knowledgeable about
and they really want to do it for themselves, not because they don't love themselves, but they want to look better Right. and they want to be better, go for it. But don't feel bad about yourself and then go to a dermat, because this is an insecurity. आज Yeah. dermat की है, कल weight की होगी. Fix your insecurities on the inside. You know, simple thing, like before starting this interview, somebody said, "Oh, your hair's messy. You know, your hair's this." I said, "It's fine. I look like this all the time. Yeah. If you don't see the real me, what's the point? Yeah, right. I don't need to be perfect for the camera. Yeah. If you need me to be perfect, I had a good modeling career before this. I was, you know, you can see perfectionism there. बिल्कुल. But I don't want you to see perfectionism here. Yeah, right. Because there is nothing known as perfectionism. Yes. You know? Yeah. We're not perfect as women. बिल्कुल. There will be acne coming on the day you have a big project. Yeah. Or you have to show your face. Yeah, right. You know? So just that I genuinely feel like if you have to make somebody feel bad about who they are, don't do it. Yeah. Don't do it. तो गुड, मतलब इतने अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया ना, लोगों को अब समझ में आएगा कि कैसे चीजों को लेना है, कैसे समझना है सामने वाले की बात को. Also, your Botox is partial muscle paralysis. That's what it is. Why? Okay. Because these lines that you see, Botox diminishes it. So anytime you do it, it's partial muscle. I won't say basically, if the fact that your wrinkles are not visible, there is something known as botulinum, Okay. which is an agent used in Botox that semi paralyzes your muscles. So you don't see those lines. You're smiling, but you won't see it, Okay. right? But there have been certain cases where it has backfired really badly. Okay. Really badly. Okay. So choose wisely on what you're putting inside your body. Ask your dermats what you're putting, what is the percentage and what is the quantity. Then you see. Yeah. अभी इतनी ज्यादा सनस्क्रीन यूज होने लग गई है, हर पर्सन के लिए जरूरी है, सनस्क्रीन के बिना बाहर ही नहीं जा सकता. तो क्या इसका भी कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर इसे यूज करते रहना चाहिए? You know, here you have a very strong question. मैंने इस पे इतनी रिसर्च करी है कि हर इंटरनेट का आर्टिकल मैंने इस पे पढ़ा है कि why is it that India is using sunscreen so much? First, let's agree with the fact nobody wants to be tanned today. Okay. गया वो टाइम जहाँ टैनिंग ओके थी, बिल्कुल. जहाँ टैनिंग होके आई एंड एवरीबडी वाज ओके. नहीं, Yeah, right. आज आप वेकेशन पे जाते हो, वापस आते हो, बोलते हो शक्ल पे कुछ लगा लो, टैन हो गए हो. Yes. Right? Yeah. That's a normal household talk that we have in the house. So first, nobody's okay with the tan. So Yeah. everybody wants to protect themselves. Okay. Second, I genuinely feel we at Sunny Herbals, at Watsons, also make sunscreens. We've been Okay. making sunscreens for the last 10-15 years. So when you understand the science behind sunscreens, you'll understand that they're not very, very harmful. But if you overdo your sunscreens, right, and Okay. if you apply them every hour while you're sitting indoors and there's no sun outside, Yeah. that is अति करना किसी चीज की, और फिर आपको implications हो सकते हैं. My problem is, which I found in my research with this sunscreens and stuff, there are two types of sunscreen. One is a chemical sunscreen and one is a mineral sunscreen. Now, this does not mean mineral is good and chemical is bad. There is nothing like that. Okay. Chemical means it has a certain agent that prevents the sun rays UVA, UVB from damaging your skin, Yes. right? Same with your mineral sunscreen. Now, these two sunscreens will do their job in protecting your skin from UVA and UVB light. Cool, very good. Problem is, if you're using sunscreens when you really don't need them, Yeah. that's a problem. I make sunscreen. How many times do I use it when I go out in the sun? Or supposedly, if I need to go out in the evening, above my makeup, I'll just spray that sunscreen mist and I'll be out. But if you're over applying it, it's a problem. Okay. It's a very big problem. Yeah. Also, there are various other hacks to protect your skin. You can always wear a hat, cover your face. हम इंडिया में यही करते हैं इतने टाइम से. बिल्कुल. उसमें कुछ गलत नहीं है. Yes. But if you actually understand the science of sunscreen, it is really not bad. It's actually preventative. And I think it's a great way for your skin to protect itself from UVA, UVB. आपका क्वेश्चन होना चाहिए, मेरे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर ने तो नहीं यूज किया, उनकी स्किन तो परफेक्ट है, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ. बिल्कुल. The thing is that the sun rays and the pollution levels at that time or in those years was different. Now it's completely different. Now you have your ozone layer is not okay. Yeah. You know, you have a strong ozone layer is a good protectant, right? Yeah. Sun rays straight आती है, ozone layer पे आती है, protect करता है. Yes. अब ozone layer हमारी अगर ठीक नहीं है,
तो सन रेज स्ट्रॉन्ग आएगी, Yes. फिर हमारी स्किन पे ज्यादा पेनिट्रेट करेगी. Yeah. अब when we talk about sun rays abroad in America and stuff, people don't have melanin. We are very lucky as Indians to have melanin. Melanin वो पिगमेंट होता है जो हमें अपना स्किन कलर देता है, व्हीटिश ब्राउन कॉम्प्लेक्शन जो इंडियंस का होता है, Okay. right? Yeah. So this is a complexion that we have, and melanin prevents skin cancer. So Okay. naturally, we are able to prevent ourselves from skin cancer compared to other, ethnicities. That's a much better word. Okay. So ऐसा नहीं है that sunscreen is do or die. You have various other ways to protect yourself. And I would not say overdo your sunscreen, do it well, do it wisely. Yeah. You know, like somebody in my house was traveling, they took my sunscreen, the sunscreen mist, and they went. They were happy with it, and they didn't have any problem. Yeah. And everybody said earlier we used to apply sunscreens that were thick and white. Today, sunscreens are so easy to use, they're not as problematic. Plus, something we did in our sunscreens as a herbal company was we added a lot of antioxidants. We said if you have a problem with this sunscreen and if you have any problem with any agent that's in the sunscreen, be it zinc or anything else, we're adding antioxidants to prevent your skin from aging and looking better. So we added things like rosehip, we added things like aloe vera, calendula to really help the product become a rich product with good antioxidants. Okay. मतलब ये हर्बल सनस्क्रीन के इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स है. So it's not a herbal sunscreen. The brand is Sunny Herbals, but it does have a lot of antioxidants. Like rosehip हमने क्यों डाला? क्योंकि rosehip is naturally rich in vitamin E. Okay. So हमने कहा कि why not give your skin more antioxidants and not just SPF? Yeah. That. That's nice. So think different. Yeah. Actually, the problem is my skin is so sensitive. एंड उस केस में मेरे को क्या होता है ना, मैं फेस वॉश यूज़ नहीं करना चाहती हूँ. मुझे लगता है कि वो पिगमेंटेशन वगैरह सब कुछ होगा, तो मैं यूज़ नहीं करना चाहती हूँ. तो आपको क्या लगता है क्या फेस वॉश जो होता है वो इम्पैक्ट करता है हमारी स्किन पे? See, I usually use a face wash at night for two reasons. I do think that the makeup that I'm putting on my face, or any kind of pollutant that I have on my face, the dirt, the skin, anything, germs, I want to take it off. Okay. So I want to take it off with a cleanser. We are developing a few cleansers. There's the aloe calendula cleanser that we're developing in the premises. It's worked for me. It's worked for a lot of people for sensitive skin. But skincare is too personal. कई लोगों को मुंह धोना भी अच्छा नहीं लगता, you know, और उनकी स्किन शाइन करती है. So it's too personal. So I cannot comment on क्या अच्छा लगे किसी को नहीं या नहीं. But एक चीज जरूर है, जो आपकी स्किन को सूट करे वही करो. If no face wash is working for her, great. If it's working for me, great. Whatever you like, do it. Stop getting influenced by every Tom, Dick, Harry. You know, don't get influenced just because उसने use किया है मैं use करूँगी. It doesn't happen that way. हेयर्स को लेके लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ रही है और आजकल ना ग्रे हेयर्स की ज्यादा प्रॉब्लम है. तो उस केस में लोग अपने ग्रे हेयर्स को कैसे ठीक कर सकते हैं या फिर आगे और ना बढ़े उसके लिए क्या करें? ग्रे हेयर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. Yes. बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. And I get so many DMs about this, but the most common answer that I give them is grey hair is a combination of your genetics, number one. Number two, आपकी डाइट में antioxidants अगर कम है, you must up them up. Bell peppers, great source. Dry fruits, great source. Make your plate of food colorful. As much as color means antioxidants जाएंगे. जितने antioxidants जाएंगे उतना मेरी बॉडी को फ्री रेडिकल डैमेज कम होगा, बाल ग्रे कम होंगे. So think and eat nutritious food, clean food that's full of color. Good antioxidants can prevent hair graying. पहले होता था, पहले हम कितनी चीजें खाते थे. मुरब्बा होता था, अचार होता था, पापड़ होता था, सैलेड होता था, भी होता था उसमें. Exactly. उसमें सारे टेस्ट बड्स हमारे you know सेशिएट हो जाते हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं होती. बिल्कुल. अब हम क्या करते हैं, डिब्बा लेकर आते हैं, चावल, दाल, सब्जी, ओवर. Right? So that's another problem. और प्रॉब्लम ये भी है कि हम चीजों को ओवर कुक करते हैं इंडिया में, तो उसका न्यूट्रिशनल पावर बहुत कम हो जाता है. हाँ, वो सोचते हैं कि और अच्छा बनेगा, उस चक्कर में ओवर कुक हो जाता है. 100%. एंड विटामिन सी इज एक्चुअली हीट सेंसिटिव. सो अगर आप बेल पेपर्स को ज्यादा कुक कर दो, उसका विटामिन सी कम हो जाएगा. अगर आप किसी जैसे अब नींबू पानी है, राइट, अगर आप नींबू पानी बना रहे हो, ट्राई एंड मेक इट इन कोल्ड वाटर.
उसको वो गर्म पानी वाला बॉईल करके उसमें नींबू और चाशनी जो कर रहे हो वो गलत है, उसकी ओके, विटामिन सी कम हो जाती है, ओके। यू नो, सो दैट तो ओवरकुक इज़ सो डिफरेंट और बहुत हार्मफुल रहता होगा। 100%, 100% तो जो जितना गर्म तेल पानी डालोगे पीते हैं उसका क्या? आप जब एग्जैक्टली 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 जब आप गर्म पानी पीते हो आप पोहा की बात करते हैं, ठीक हम है। पोहा कैसे करते हैं, पोहा बनाते हैं नींबू ऊपर से एंड में डालते हैं, हाँ, इट्स अ great way of yes, making and cooking. When yes, you have hot water with your lemon, don't have hot water, have warm water ना, heat sensitive होता है, जितना ज्यादा okay, हीट होगी उतना ज्यादा विटामिन सी कैन डिग्रेड, so okay, rather have vitamin C in warm water, okay। that'll work. मतलब जो लोग चाहते हैं कि उनका फैट कम हो जाए, उनको वार्म वाटर ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। नो, जिन लोगों को एक्चुअल में अपना वेट लूज करना है उन लोगों को एक्सरसाइज करनी है, न्यूट्रिशियस फूड खाना है, गर्म पानी इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, आई विल सजेस्ट दैट, क्योंकि उससे आपके स्टूल्स क्लियर भी हो जाते हैं। स्टार्ट हैविंग नॉर्मल गर्म पानी, you don't want to have it with nimbu, don't have it, but ओके, start having normal garam pani with no honey, nothing. Have 2-3 glasses of normal garam pani in the morning, see how good your system feels, see it. ओके। अब एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा जो कि सीड्स से रिलेटेड है। चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, बहुत सारे हम्म, सीड्स हैं। तो आपको क्या लगता है ये बहुत इफ़ेक्ट करते हैं हमारी बॉडी पर? हाँ, ह्यूज ह्यूज। आपको पता है फ्लैक्स सीड्स की एक चटनी बनती है महाराष्ट्र में और वो आई डोंट लोकल नो, डेलिकेसी है। आई डोंट नो। हाँ, चिया सीड्स आर आल्सो वेरी गुड, चिया सीड्स आर नॉट वेरी कॉमन इन इंडिया एज अ रेसिपी, but it's very common in India now as an influencing culture. या राइट, So that is there, and I think the third is we also have these different kinds of seeds where we have pumpkin seeds, या पम्पकिन सीड, sunflower seeds. यस, पहले जमाने में तो ऐसे ही खा लेते थे। हाँ, pumpkin seeds तो इतने कॉमन है, लिटरली अगर आप घिया तोरी खाते हो ना, उसके अंदर वो सीड्स होते हैं। ओके, अगर आपके घर में घिया तोरी बनती है, मैंने तो नोट किया था, है ना, एवरीबॉडी सेइंग यस इन द रूम, यस, घिया तोरी बनती है नॉर्मल गीली वाली जो होती है, सूखी तो बनती नहीं है। यस, जब आप उसको लेते हो उसमें छोटे-छोटे सीड्स होते हैं, वही पंपकिन सीड्स होते हैं, कहीं न कहीं डिफरेंट वैरायटी के। आई एम नॉट ओके, सेइंग वही पंपकिन सीड्स जो आपको बाहर मिलेंगे, बट देयर आर ऑल डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द सेम स्पीशीज, नो? ओके, सो जुकीनी की कितनी वैरायटीज होती हैं, सब में सीड्स होते हैं। अच्छा So मतलब this is just seeds taken from your vegetables, nothing else. मतलब जो ये घिया तोरी नहीं खाते उनको तो खाना चाहिए फिर सबसे ज़्यादा। 100%. It's the best thing to do in the summer. यस, आप नोट करोगे समर में कभी भी हमें हेवी फ्रूट्स नहीं मिलते, हमें फ्रूट्स मिलते हैं जिनमें वाटर कंटेंट बहुत हाई यस, है। सो यस, नेचर भी वही फ्लरिश करता है जो हमें चाहिए होता है। सो हुँ, ईट लोकल का मतलब क्या है? दिस इज द बेस्ट टाइम टू ईट वाटरमेलन इफ यू डोंट हैव रेस्पिरेटरी एलर्जीज। बेस्ट टाइम टू ईट मस्क मेलन, इसमें वाटर कंटेंट इतना रिच होता है ना, इट जी, रियली हेल्प यू। क्यूकम्बर, लस्सी, बेस्ट टाइम, समर्स आ गई हैं, इट कीप यू कूलर। सत्तू, ग्रेट वे, चिया या, सीड वाटर इफ यू वांट। यस, इस सीजन में हम कावा नहीं पीते, हम गर्म चीजें अवॉइड करते हैं ना, यस, हम दालचीनी नहीं लेते, बहुत कम डालते, हुँ, आप देखोगे ही नहीं। घिया तोरी में पानी का कंटेंट बहुत हाई होता है वेरी और गुड, घिया तोरी को आप तेल के बिना भी बना सकते हो क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट हाई होता है। यस, यस, तो इट्स अ ग्रेट वे ऑफ हैविंग व्हाट इज लोकल एंड सीजनल। हाँ, हेल्दी भी एंड टेस्टी भी, इट्स गुड, एक्चुअली ना हमारे घरों में जो आई थिंक प्रॉब्लम है इंडिया में, घिया तोरी को इतना गंदा ब्रांड किया गया है ना कि मतलब घिया यस, तोरी ऐसे लगता है जैसे मैं इट्स द वर्स्ट थिंग टू हैव, यस, बट इट इज नॉट। यस, आई होप नए कल्चर्स में घिया तोरी को थोड़ा अपलॉड किया जाए, हाँ, उसको थोड़ा अच्छे से बनाया जाए और बिल्कुल। मम्मी को फोर्स ना करना पड़े। और मैंने देखा है जितना ही मतलब सिंपल तरीके से बनाओ ना उतना अच्छा बनता है वो, 100%, राइट? जितनी 100 चीजें डालो उतना उतना खराब। खराब हो जाता है। 100%। तो डॉक्टर तान्या अभी आपने एक माचा प्रीमिक्स के ऊपर काफ़ी कंटेंट बना रहे हैं एंड उसके ऊपर कुछ काम भी चल रहा है। तो ये व्हाट इज़ माचा? Matcha is very trending in our country, but it is so good for your health. It is so good for your health. I cannot tell you. In India, before matcha came, all the top athletes, everybody got to know about matcha and they were consuming it. So matcha है क्या और ये क्यों आपके हेल्थ के लिए अच्छा है? अगर आपको याद होगा 2010 या 2005 में ग्रीन टी का ट्रेंड शुरू हुआ था। तो हमें ग्रीन टी के एड्स दिखते थे, हमें बड़े-बड़े ब्रांड दिखते थे पोस्टर में, ग्रीन टी पी लो ये हो जाएगा, वेट लूज हो जाएगा, ये कर लेंगे, आप ब्लोटिंग कम हो जाएगी। याद है कितने एड्स यस, आते थे? बहुत ज़्यादा। क्लेम्स होते थे ग्रीन टी के ऊपर। नाउ हम कितनी ग्रीन टी लेते थे? लेस देन अ ग्राम। यस, सैशे लिया, बिल्कुल। डिप किया, पता नहीं कौन सा ऑथेंटिक ब्रांड था भी हुँ, नहीं था और पी लिया, थिंकिंग बिल्कुल। दैट वी आर लूजिंग वेट बाय हैविंग ग्रीन टी।
what is matcha? Matcha comes from Japan. The word matcha comes from Japan, and the original making is nothing but the highest form and the most rich antioxidant form of green tea. Matcha is nothing but green tea done in the best way possible. तो ये लोग क्या करते हैं जापान में, ग्रीन टी को तब हार्वेस्ट करते हैं जब उसका एंटीऑक्सीडेंट लेवल बहुत हाई हो, उसमें पॉलीफिनॉल्स बहुत हाई हो. दैट मीन्स इट इज वेरी गुड फॉर द बॉडी. तो जब वो फर्स्ट हार्वेस्ट होती है ना, वो हार्वेस्ट को लेकर ये लोग पाउडर में ग्राइंड करते हैं और इसको ग्रीन पाउडर बन जाता है बिल्कुल. इसको ये लोग माचा बोलते हैं जापान में, जो इंडिया में आज बहुत क्रेजीली ट्रेंड कर रहा है. So matcha is essentially just green tea. It's just got a huge makeover. ऐसे सोचो कि it's got a huge makeover, and it is very trending. I personally take it because I love the health benefits. I love the health benefits. Green tea powder, basically harvested at that level, gives you a lot of antioxidants. A lot of them. इतना हो गया कि जापान में shortage हो गई है. They cannot produce much matcha for the world now. So matcha prices are going to go higher. राइट. माचा हमें कंज्यूम करना चाहिए. आई डू फील लाइक सबको नहीं सूट करेगा बिकॉज माचा ग्रीन टी हैज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टेस्ट. इट लिटरली टेस्ट लाइक यू आर हैविंग लीव्स इफ यू डोंट प्रिपेयर इट वेल. सो आप जब बाहर जाते हो आपको माचा मिलता है शुगर सिरप डाल के. अच्छा. और वो आपके लिए बहुत बुरा है. क्योंकि आप जब शुगर सिरप के साथ कुछ देते हो वो आपके लिए लिटरली हार्मफुल है. आपकी बॉडी के लिए इन्फ्लेमेटोरी है बहुत रीजंस की वजह से. इट्स नॉट गुड. So matcha if taken in pure form, learn how to make it. I talk about it a lot. It's very good for your body. I have seen great benefits. I don't suit very well with caffeine. So chai coffee out हो जाती है मेरे लिए. So I can only take a good form of light black tea or different kinds of teas that work for me, or matcha really works for me. तो डॉक्टर तान्या, आपसे बात करके बहुत सारी नई चीज़ें जानी इस सीज़न पे मैंने, और मैं आगे भी चाहूँगी कि आपसे जुड़ी रहूँ और हमारे ऑडियंस के साथ आपकी सारी बातें शेयर करती रहूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि हमारा पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो होप सो अगर आपने पूरा पॉडकास्ट देखा है तो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा कि इसमें हमने क्या-क्या नया लेकर आए हैं. इसके थ्रू आपको समझ आएगा कि लाइफ में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों का नहीं. क्योंकि नई जनरेशन में हम लोग बहुत कुछ नया कर रहे हैं. नए-नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं, नई-नई चीज़ें आ गई हैं. लेकिन इस पॉडकास्ट में हमने उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड डिस्कशन करा है, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत सारी हेल्प मिलेगी. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. आगे के भी बहुत सारे पॉडकास्ट आते रहेंगे, तो उनके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ कमाल ज़िंदगी प्रोडक्शंस में.